हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने जितने भी डबल इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं वो सारे थे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के। अब क्वेश्चन आएगा कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स यानी क्या। तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स यानी सपोज करते हैं एक एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है। अब ये जो एक्स वाई एक्सिस है इस पे कोई एक पॉइंट यहां पे हमें देके रखा है। अगर इसका हमें लोकेशन फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे? पहले तो ये ओरिजिन से यहां तक x डिस्टेंस जाएंगे। सपोज आया इसका डिस्टेंस x, तो यहां पे x का कोऑर्डिनेट x हो गया, और ओरिजिन से y में थोड़ा ऊपर जाएंगे, उसका डिस्टेंस हो गया सपोज y। तो x कॉमा y से अगर हम कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल देंगे या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल देंगे। और उसके डबल इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल जो देखे थे वो कुछ ऐसे थे। डबल इंटीग्रेशन ऑफ कुछ यहाँ पे फंक्शन होता था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जैसा कुछ भी, और लिखते थे dx dy, ठीक है। तो ये हो गए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के डबल इंटीग्रेशन, ठीक है। आज इस वीडियो में हम तो देखने वाले हैं कौन से पोलार कोऑर्डिनेट के न्यूमेरिकल। अब पोलार कोऑर्डिनेट्स यानी क्या, तो वापस से एक एक्स वाई एक्सिस बना देते हैं, वापस से ये पॉइंट यहां पे ही है। अब अगर हमें ये पॉइंट की लोकेशन फाइंड करनी है तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है वो फाइंड करेंगे। सपोज करते हैं वो डिस्टेंस r के बराबर है, ठीक है। बाद में ये जो लाइन बनाई, ये लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है? सपोज थीटा एंगल बनाती है, वो फाइंड कर लेंगे। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अब हो चुके हैं r कॉमा थीटा। तो जब भी कोई पॉइंट आर और थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है तब ये सिस्टम को या फिर ये कोऑर्डिनेट को पोलार कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो आज जो न्यूमेरिकल देखने वाले हैं उसमें ऐसा कुछ होने वाला है, डबल इंटीग्रेशन कुछ फंक्शन देके रखा होगा, ठीक है, और बाद में होगा डी आर डी थीटा, ठीक है। तो जब भी डबल इंटीग्रेशन में डी आर डी थीटा आएगा तो हम क्या बोल देंगे? ये न्यूमेरिकल किसके बेस पे है? ये न्यूमेरिकल पोलार कोऑर्डिनेट के बेस पे है। तो न्यूमेरिकल शुरू करते हैं तो और अच्छे से आइडिया आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो पहला न्यूमेरिकल लिख के रखा है यहाँ पे, क्या है? इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a r d थीटा। तो ये न्यूमेरिकल देख के एक आइडिया तो आ जाएगा हमें, कौन सा? कि ये अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट का नहीं, ये तो पोलार कोऑर्डिनेट का है, डी आर डी थीटा के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a इंटीग्रेशन 0 टू पहला लिमिट 0 टू पाई 0 टू a r डी थीटा। अब डबल इंटीग्रेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं? इंटरनल पार्ट से एक्सटर्नल पार्ट पे जाते हैं, यानी अंदर से बाहर की ओर जाते हैं। इसमें अंदर का पार्ट कौन सा हो गया? तो ये रहा हमारा अंदर का पार्ट, ठीक है। अंदर का पार्ट है उसे विथ रिस्पेक्ट टू डी आर इंटीग्रेट कराना है, यानी आर की लिमिट हो गई 0 और a, और ये थीटा की लिमिट हो गई 0 और पाई। तो शुरू करते हैं इंटरनल पार्ट से। सो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई हो गया। अब इंटीग्रेशन करेंगे ये वाले पार्ट का विथ रिस्पेक्ट टू डी आर, ठीक है। तो आर का क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू डी आर? आर का हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 2, और लिमिट्स कौन सी रही? 0 टू a। ये आर की लिमिट आ चुकी है, बचा क्या? डी थीटा। आगे बढ़ते हैं, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई। अब क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले r की जगह क्या रख देंगे? पहले r की जगह रख देंगे a, तो r की जगह लिख देंगे a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, माइनस लोअर लिमिट करेंगे, r की जगह लिख देंगे 0 का स्क्वायर बाय 2, बचा क्या? डी थीटा। आगे बढ़ते हैं, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई। ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर बाई 2 सिर्फ, ये तो 0 के बराबर, और बचा क्या? डी थीटा, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा। डी थीटा के लिए a स्क्वायर बाई 2 तो कांस्टेंट टर्म है, सो लिख देंगे i इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2 को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, बचा डी थीटा, यानी यहां पे क्या बचा है? 1 बचा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, i इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 2। अब 1 इंटू डी थीटा का क्या होगा? हमने देखा था कौन सा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। 1 इंटू डी एक्स का क्या बोलते थे हम? x बोलते थे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी वाई तो क्या बोलते थे? y बोलते थे। ये है इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा 1 डी थीटा, उसका थीटा हो जाएगा। तो यहां पे भी इंटीग्रेशन थीटा लिख देंगे, आंसर 0 से लेके पाई है।
सो आई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले थीटा की जगह पाई रखो, फिर थीटा की जगह 0 रखो, ठीक है। सो आई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर और साथ में पाई मल्टीप्लाई है डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन ओवर रीजन आर आर क्यूब साइन 2 थीटा डी आर डीटा ओवर द एरिया बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बिटवीन द सर्कल्स आर इज इक्वल्स टू 2 एंड आर इज इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले तो क्या करें, जो इंटीग्रेशन हमें देके रखा है उसको बराबर आई एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन ये फंक्शन आर क्यूब साइन 2 थीटा डी आर डी थीटा, यानी ये हो गया पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे लिमिट्स तो देके रखी नहीं है, तो लिमिट्स हमें फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड करनी पड़ेगी, तो पूछ के क्या रखा है, हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है ये जो फंक्शन देके रखा है डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से एरिया ढूंढना है। हमें पता है डबल इंटीग्रेशन का यूज क्या होता है, टू फाइंड दी एरिया, एरिया ढूंढ सकते हैं। तो एरिया ढूंढना है, किसका एरिया ढूंढना है, तो बाउंडेड इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ एरिया है, किसके बीच में, बिटवीन दी सर्कल्स आर इज इक्वल्स टू 2 एंड आर इज इक्वल्स टू 4। तो फिगर ड्रॉ करते हैं तब और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये हमारा हो गया एक्स वाई, अब सर्कल, दो सर्कल है, एक का रेडियस 2 के बराबर है और दूसरे का रेडियस किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो सपोज करते हैं ये अंदर का सर्कल, इसका रेडियस 2 है और ये बाहर का सर्कल जिसका रेडियस 4 है, ठीक है। तो दो सर्कल की वजह से जो एरिया बाउंड होता है, और कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दो सर्कल की वजह से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला एरिया बाउंड है। तो ये वाले एरिया का हमें आंसर ढूंढना है डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं हम क्या करेंगे, इंटरनल पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटरनल पार्ट। अब इंटरनल पार्ट में क्या है, डी आर है, यानी यहां पे आर की लिमिट्स आनी चाहिए, ठीक है। तो आर की लिमिट्स कैसे लाए, तो हम बोल देंगे कि ये सर्कल का रेडियस कितना है, 2 है, और ये सर्कल का रेडियस कितना है, 4 है। तो हमारी लिमिट्स कितनी हो जाएगी, 2 से लेके 4 आर के लिए। तो यहां पे लिख लेते हैं 2 से लेके 4 आर की लिमिट हो गई। अच्छा, बाहर कौन सी लिमिट है, थीटा की लिमिट है। तो ये जो एरिया हमें ढूंढना है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। तो उसकी थीटा की लिमिट क्या बोलेंगे, कि हम बोल देंगे कि ये शुरू होगा थीटा कहां से, 0 एंगल से शुरू होगा और खत्म कहां पे होगा, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे। तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो थीटा की जगह लिमिट डाल दो 0 से लेके पाई बाय 2, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं इंटरनल पार्ट से। तो लिख लेते हैं आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2। अब विथ रिस्पेक्ट टू डी आर, ये जो साइन 2 थीटा है ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा तो कांस्टेंट है डी आर के लिए। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आर रेस टू 4 बाय 4, ठीक है। एक्सेस टू एन प्लस 1 बाय एन पता है। और लिमिट्स कौन सी आ गई, 2 से लेके 4, और बचा क्या, डी थीटा। आगे बढ़ते हैं, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 साइन 2 थीटा। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो आर की जगह पहले 4 माइनस करके आर की जगह पहले 2। तो यहाँ पे 4 रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4 है अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट क्या है, 2 रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4 है, बचा क्या, डी थीटा। आगे बढ़ते हैं, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। यहाँ पे क्या होगा, एक 4 से 4 कैंसल, सो 4 क्यूब हो जाएगा। 4 क्यूब कितना होता है, 4 क्यूब होता है 64, माइनस ये क्या है, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर और ये 2 का 4, तो ये 2 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 4 के बराबर, डी थीटा। आगे बढ़ते हैं, सो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन 2 थीटा, और ये 64 माइनस 4 हो जाएगा 60 डी थीटा। आगे बढ़ते हैं, आई इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, डी थीटा के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कराएंगे। तो डी थीटा के लिए 60 तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो 60 तो हो गया कांस्टेंट, तो बाहर निकाल देते हैं इंटीग्रेशन के 60, ठीक है। और बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। सो आई इज इक्वल्स टू 60। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन का
कॉस, लेकिन माइनस कॉस, तो लिख लेंगे माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय थीटा के साथ जो भी एक्स्ट्रा है वो नीचे डिवाइड करते हैं, हमें पता है थीटा के साथ 2 एक्स्ट्रा है तो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। लिमिट कौन सी रही, 0 से लेके पाई बाय 2। सो आई इज इक्वल्स टू 60। तो एक काम करते हैं, अब यहां पे ये कैंसिल कर देते हैं 30 से, सो 30 रह गया, बचा क्या, माइनस कॉस 2 थीटा 0 से लेके पाई बाई 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, सो 30 अपर लिमिट पाई बाई 2 है तो थीटा की जगह पाई बाई 2 माइनस कॉस 2 पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉस थीटा की जगह 0। ठीक है, सो आई इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, अब ये जो 2 है 2 से कैंसिल, माइनस साइन तो एज इट इज, कॉस पाई का आंसर कितना आता है, -1 आता है। ठीक है, माइनस माइनस साइन एज इट इज, कॉस 0 का आंसर 1 आता है। ठीक है, सो आई इज इक्वल्स टू 30, ये कितना हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आई इज इक्वल्स टू 30 इंटू 1 प्लस 1 2 यानी 60। तो ये हो गया हमारा एरिया का आंसर जो दो सर्कल के बीच में बाउंड है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे ही समाप्त। ज्यादा से ज्यादा आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।